हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, यहाँ पे जो भी लोग आईटीआई किए हुए होंगे, आईटीआई जानते हैं आप सभी। तो जो भी आईटीआई किए होंगे उनके लिए ट्रेनिंग एक होता है। क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, अप्रेंटिस जिसको बोलते हैं जनरली लोग, अप्रेंटिस। तो उसी अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकला है उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विद्युत उत्पादन है, सरकारी विद्युत उत्पादन यूपीआरवीयूएनएल, इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो उसी में निकला हुआ है। तो जो भी लोग आप लोग आईटीआई किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। देखिए सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखिए इलेक्ट्रिशियन का 18 है, फिटर का 15 है, और इसी तरह से और कोपा वगैरह ट्रेड जो होते हैं तो उस सब के लिए ज़्यादा सीट नहीं है। टोटल 43 सीट है। ठीक है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है। और जो भी ओबीसी वगैरह होंगे, लेकिन उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश का ही निवासी होना चाहिए। यदि आरक्षण का लाभ लेना हो तो आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए आरक्षण तक के लिए। ठीक है, और यदि आप कहीं और के हैं तो ये आप जनरल सीट में आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, पोर्टल है सरकार की www.apprenticeshipindia.gov.in। उस पर पहले जाकर पंजीकरण कराना होता है। एक बार आप इस पर पंजीकरण करा लेंगे यदि, तो जब भी कहीं अप्रेंटिस की निकलेगी तो बार बार आपको पंजीकरण नहीं कराना पड़ेगा। एक बार उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उस पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसी में फिर ऑप्शन आएगा आपको किस कंपनी में आप अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन अभी आवेदन दे रहे हैं। तो उसी में आपको सिलेक्ट करना होगा अनपरा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये सिलेक्ट करते हुए आपको अपना ट्रेड सिलेक्ट करते हुए देना होगा। और इसको आप पूरा डिटेल देखिए। ठीक है, पूरा डिटेल इसको आप देखिए। ये चूंकि नोटिस बोर्ड पे अनपरा थर्मल पावर के गेट पे नोटिस बोर्ड जो होता है पावर प्लांट की, अपनी किसी प्लांट की नोटिस बोर्ड होती है ना, वहीं पे ये चिपकाया हुआ है। ठीक है, तो ये कहीं आपको और मिलेंगे नहीं। तो जो आपके कॉन्टेक्ट में होंगे अनपरा थर्मल पावर में, अनपरा प्लांट में जो होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल चलिए, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको दे ही रहे हैं जो सूचना है। भरना तो ऑनलाइन ही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरने के बाद इसके फॉर्म का जो प्रिंट आउट होगा और अपनी सारी डॉक्यूमेंट का स्व अभिप्रमाणित करते हुए अनपरा के, देखिए मानव संसाधन विकास खंड अनपरा थर्मल परियोजना सोनभद्र में है। वही सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का जो 3 राज्यों से सटता है, झारखंड के गढ़वा और मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला और छत्तीसगढ़ से भी सटता है। ठीक है, तो यही एकमात्र जिला है पूरे भारत में सोनभद्र जो 3 राज्यों को छूता है, यानी 3 राज्य से सटता है। उसी सोनभद्र में अनपरा एक जगह है, रेणुकूट के बाद अनपरा एक जगह है। आप रेणुकूट रेलवे स्टेशन के नाम सुने होंगे, वहीं से उतर के आपको बस से जाना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन हम इसलिए बता दे रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो कभी अनपरा नहीं आए होंगे। और आपको पता है कि इसे ले जाकर हार्ड कॉपी जो आपकी होगी, देखिए यहाँ पे पूरा इसको पढ़िए। आवेदन को डीजीटी के वेबसाइट, वही वेबसाइट जिसका मैंने बताया, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहीं से आपको एप्लीकेशन ये करना होगा। ठीक है, पंजीकरण कराकर पोर्टल पर अनपरा थर्मल पावर प्लांट अनपरा सोनभद्र, उसकी आईडी ये है, उसको आप चयन करते हुए व्यवसाय के सापेक्ष, यानी अपने जो ट्रेड में आपने आईटीआई किया हुआ है, आवेदन करना होगा। आवेदन के उपरांत, ध्यान दीजिए, आवेदन के उपरांत उसकी हार्ड कॉपी एवं समस्त अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित प्रतिलिपि, यानी कि जो आपका हार्ड कॉपी एप्लीकेशन का होगा और आपके सारा अभिलेख, यानी कि जो भी आपके मार्कशीट वगैरह होंगे मैट्रिक इंटर के और जो भी उसके सर्टिफिकेट होंगे, उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी पर अपना हस्ताक्षर करके आपको, और मानव संसाधन विकास खंड, इसको एचआर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब हर प्लांट का अपना एक ऑफिस होता है। एचआर में ही सारे उनके रिकॉर्ड होते हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने कर्मचारी हैं, सभी वगैरह, उसको एचआर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो उसी को हिंदी में मानव संसाधन विकास खंड, मतलब उस ऑफिस का नाम है। अनपरा थर्मल परियोजना सोनभद्र में 18/9/2023 को सांय 5 बजे तक जमा करना है। तो आपको वहाँ जाकर जमा करना है, डाक से भेजनी नहीं है। तो जब जाकर जमा करना है तो थोड़ी सी, इसलिए मैंने आपको लोकेशन बता दिया कि जो भी दूर दराज के लोग होंगे जो ट्रेन से आएंगे तो आपको रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर उतरना है। ठीक है, रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर उतरना है। ठीक, और रेणुकूट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको बस से वहाँ से 35 से 40 रुपया रोडवेज सरकारी बस यूपी में चलता है, वहीं रेलवे स्टेशन के जस्ट ऊपर आएंगे, वहीं पे मिल जाएगा।
और आपको आकर के यहाँ जमा कर देना है, या कोई आपका रहता हो तो आप उसे भेज दीजिए, वो जमा कर देगा। चूँकि आपको डाक से भेजना नहीं है तो आप भेज नहीं सकते हैं, आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, आप आकर अपना जमा कर सकते हैं कहीं से भी हो। ट्रेन से रेणुकूट उतरिए और सीधे वहाँ से बस से, हमेशा बस मिलेगी, आप टेंशन नहीं लीजिए, 24 घंटे बस चलती है रेणुकूट से अनपरा के लिए। बनारस से जितनी बसें आती हैं, शक्तिनगर वगैरह जाती हैं, वो सारे बस आपको मिल जाएंगी। उसके लिए क्लियर रहिए। अगर आपको आने जाने से या यहाँ अनपरा पहुँचने में कोई भी समस्या हो, आप हमें कॉल कीजिएगा, आपको गाइडलाइन कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको हम कॉल करके गाइडलाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी के पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि जितने भी फॉर्म भरना होता है उसमें ईमेल आईडी जीवित और एक मोबाइल नंबर मांगता है, ताकि आपको कुछ सूचना भेजा जा सके। तो ये सब आप जानते हैं। मेन यही थी फर्स्ट कि आपको हार्ड कॉपी आकर ऑफिस में HR विभाग में जमा करना है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आपका आधार प्रोफाइल सत्यापित होना चाहिए, मतलब जो ये पोर्टल है यहाँ पे, उस पर आपका आधार जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो एक बार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं आवेदन के पात्र नहीं होंगे, ठीक है, और जिसको दंड दिया जा चुका है वो भी नहीं होंगे। तो छोटी सी सूचना थी। यदि आपने ITI किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए और अपना अप्रेंटिस क्लियर कीजिए। इस फॉर्म को भर के अपना अप्रेंटिस क्लियर कीजिए। आपको जैसा कि पता है कि कई सारी ऐसी आज भी हैं जहाँ पे आपको ITI करने के बाद रेलवे ड्राइवर वगैरह में भले ही ना मांगता हो आपको कि ITI होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आज भी जैसे NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, वहाँ पे आपको ITI किया हुआ मांगता है। ITI मस्ट है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिशियन फिटर के निकलते हैं, कई ऐसे आज भी जगह हैं जहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप मस्ट है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। और आप यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की हम आपके पास जानकारी लाते रहते हैं, आपको गाइडलाइन वगैरह भी देते रहते हैं, ठीक है। और आपको यदि अनपरा पहुँचने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप हमें मैसेज कीजिएगा, पूरी आपको गाइड किया जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अनपरा ऑफिस तक भी पहुंचने में, वहां तक फिजिकली जाकर आपको मदद किया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।